हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को आरएस न्यूज में बहुत बहुत स्वागत हूं। मैं हूं रविशंकर। आपको बता दें, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हर एक प्रखंड, हर एक क्षेत्र में होता है जोरों शोरों से। वहीं देखा जाए तो दिनांक 29 तारीख को एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे हायाघाट क्षेत्र में। जो कि इसके विपक्ष नेता जो है, विरोधी नेता है, उन्होंने कहा कि सरकार डर के मारे, खौफ के मारे उन्होंने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हर एक क्षेत्र में अभियान चल रहे हैं। वहीं देखा जाए तो बहुत सारे लोग आएंगे 29 तारीख को और खाने पीने का व्यवस्था पूर्णतः टाइट रहेंगे। वहीं देखा जाए तो हायाघाट के विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी ने क्या बयान दिए हैं, और बहुत सारे लोग हैं, देख सकते हैं। और 29 तारीख को बहुत सारे लोग आएंगे और चाहने वाले एनडीए के जितने जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और केंद्रीय मंत्री, सारे लोग आएंगे। और आपको बता दें, जोरों शोरों से यहाँ पे हाई स्कूल पे तैयारी चल रही है। आप देखिए, वीडियो के माध्यम से सारा इंटरव्यू हम सुनाते हैं सारे लोग को। आप देखिए कि सारे यहाँ पे जो जोरों शोरों से कार्य चालू है और सारे काम हो रहे हैं। और 29 तारीख को यहाँ पे सभी नेता, एनडीए के जितना चाहने वाले हैं लोग, जनता, और बाकी तो सर जनता समझ ही चुके हैं कि ये अभी तक कितने पहले जंगल राज 1 था, अब जंगल राज 2 आ गए हैं लोग, जो कि लोग समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से कि देखिए कि जोरों शोरों से हाई स्कूल में, हायाघाट क्षेत्र का ये स्कूल है, देखिए कैसे तैयारी हो रहे हैं, टेंट पूरा वगैरह सब लग रहे हैं। ये तो जनता इस बार तय ही कर देगी कि इस बार किसको हम लाना चाहते हैं। इस बार की बढ़ती जनसंख्या, अपराधी बहुत ही तेजी से हमारे बिहार में बढ़ जाएं, आए दिन किसी हत्या पर हत्या होते रहें, ये तो जनता तय करेगी। और बेरोजगारी बहुत है, जो कि पढ़े लिखे इंसान को जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिलने के कारण वो बाहर जाते हैं, ये तो जनता ही इस बार तय करेगा साथियों। देखिए आप कैमरा के माध्यम से किसी तरह से जोरों शोरों से तैयारी चल रहे हैं। आए दिन ये जनता समझ चुके हैं, जनता समझदार है, और आए दिन हत्या पर हत्या होते रहे हैं और नौकरी बेरोजगारी से भटक रहे हैं युवा। इसलिए बाकी सारा इंटरव्यू हम सुनाते हैं, विधायक जी का और लोग का भी इंटरव्यू सुनाते हैं। बाकी बात, आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। का भव्य सम्मेलन होने जा रहा है, किस तरह से तैयारी में लगे हुए हैं और कैसे कार्यकर्ता को लाना है यहाँ तक? पूरे एनडीए के हमारे साथी, जितने भी नेता से लेके बूथ तक के कार्यकर्ता, सब इस एनडीए कार्यक्रम को सफल बनाने के लगे हुए हैं। इसके लिए प्रचार गाड़ी भी चल रहा है, और उसमें लाने के लिए आप पूछ रहे हैं, तो लाने के लिए भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। एक एक बूथ का कार्यकर्ता, एनडीए के जितने साथी हैं, हम लोग पांचों दल के बूथ के एक एक कार्यकर्ता को ला करके, बूथ के पंचायत का अध्यक्ष हो या मंडल का पदाधिकारी हो, हमारे सहयोगी जितने भी हैं, हमारे दल के बहुत पार्टी में नहीं है लेकिन सहयोगी हैं, उनको भी हम लोग निमंत्रित करेंगे। और सभी लोग हम लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उनके साथ हमारे 6-7 और लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर आएंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और एनडीए कैसे मजबूत हो, उसमें एक एक कार्यकर्ता आकर के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। और हमको पूरा आशा और उम्मीद है कि हमारे हायाघाट के एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर आकर के यहाँ पर कार्यक्रम में बहाल लेंगे, कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, विपक्ष कर रहे हैं, हमारे डर से अब सम्मेलन एनडीए कर रहे हैं, क्योंकि 25 में जनता अब जो है नीतीश कुमार से ऊब चुके हैं, इसीलिए घर घर जाके, प्रखंड में जाके सम्मेलन कर रहे हैं। उनको बोलने का आदत है शुरू से, एनडीए का विरोध करना उनका काम बनता है, विरोध करना मेरा काम है। जो बिहार के विकास में, जो देश के विकास में, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार हैं, उनके नेतृत्व में जो बिहार का जो विकास हो रहा है, उस विकास को कोई रोकने वाला नहीं है। हमारा एक विकसित बिहार बनने के लिए जा रहा है। इसमें किसी विरोधी टेढ़ी चोटी लगा दे, लेकिन बिहार का विकास जो हुआ है
ये ऐतिहासिक विकास हुआ है। विरोधी को बोलने के लिए न कोई मुद्दा है और न कोई उनका सूझबूझ है उनका, इसलिए उनको बोलने के लिए हम लोग छोड़े हुए हैं, बोलने के लिए बोले। लेकिन अपना जो एनडीए का जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, बिहार के विकास में जो लगे हुए हैं, निश्चित रूप से बिहार का जो विकास हुआ है वो अब हम लोगों के सामने में कहने की जरूरत नहीं है। हर पंचायत में, हर विधानसभा में, हमारे जिला में देख लीजिए ना आप, हमारे विधानसभा में देख लीजिए कितना विकास हुआ है। तो विरोधी बोलने के लिए अपना बोल सकता है, स्वतंत्र है बोलने के लिए, सबको बोलने का अधिकार है। आप पर आरोप लग रहा है ना कि आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, दरभंगा आएंगे, लोगों को बता रहे हैं। अरे वो तो घूम रहे हैं कि ऐसा नहीं हो। वो जो बांग्लादेशी जो घुसपैठी करना चाहता है यहाँ पर बिहार में, बांग्लादेशी हो चाहे और जो रोहिंग्या सब जो है, उनको जो बसाए हुआ है विरोधी दल, कांग्रेस के लोग जो काम करते हैं और रोहिंग्या को बसाने का काम करते हैं, बांग्लादेशियों को यहाँ पर बसाने का काम करते हैं। जो मेरा वोटर नहीं है उसको अवैध रूप से वोटर बनाया गया है, उस वोटर को निकालने का काम किया जा रहा है। न कि यहाँ पर जो बरसों से यहाँ पर के जो स्थानीय लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनको हटाने का काम नहीं किया जाए, उनको बसाने का काम हमारा एनडीए सरकार कर रहा है। वो हवा दे करके चाहते हैं कि हमारे पक्ष में यहाँ के लोग आवे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग भारी मजबूती के साथ 2025 में एनडीए का सरकार और फिर नीतीश कुमार होने जा रहा है। इस स्लोगन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और यही मंत्र है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है, भाजपा का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करना है और मजबूती के साथ भारी बहुमत से बिहार में एनडीए के सरकार बनाना है। अच्छा, सम्मेलन में जो कार्यकर्ता आएंगे उनके लिए खाने पीने का क्या व्यवस्था है? आने का क्या व्यवस्था है? आने का भी व्यवस्था किया गया है, भोजन का भी व्यवस्था किया गया है। इसमें कहीं से कोई टूट नहीं मिलेगा। भव्य सफल होगा इस बार। पूरा सफल होने के लिए हम लोग एक भी कसर नहीं छोड़ेंगे, न लाने के लिए कोई कसर छोड़ेंगे, न भोजन के लिए कोई कसर छोड़ेंगे। इसलिए हमारे एनडीए के एक कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता जब आएंगे तो आपको भी हम निमंत्रण दे रहे हैं कि 29 तारीख को आप निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में पधारें। हमारे जितने भी मीडिया के जितने साथी हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको आग्रह करना चाहता हूँ कि आप आमंत्रित हैं, आपका भव्य स्वागत यहाँ पर है, आपका अभिनंदन है। आप यहाँ पर आइए और निश्चित रूप से कार्यक्रम में आप शिरकत कीजिए और हमारे नेता को सुनिए। आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस कार्यक्रम में आकर के लगेगा ये 5 पांडव का यहाँ पर जमाव हो रहा है। यहाँ पर 5 पांडव मिलकर यहाँ पर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से हायाघाट के एक कार्यकर्ता, आम नागरिक को मैं अभिनंदन करता हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ पर इस कार्यक्रम में आवें। आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है इस निमिट्टी के धरती पर। तैयारी में लगे हुए हैं, कैसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि एनडीए के कार्यक्रम में कार्यकर्ता को समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका दिल से रिश्ता जुड़ा हुआ है उनके शीर्ष के नेता से। जितने भी लोग हैं वो आएंगे और काफ़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग यहाँ आएंगे चल के, और सब लोग एकदम तैयार हैं यहाँ पर आने के लिए। परिचय क्या हुआ आपका? राणा चंदन सिंह, जिला उपाध्यक्ष, लोजपा रामविलास। जा रहा है, किस तरह से आप अपने स्तर से तैयारी में लगे हुए हैं और कितनी की संख्या में लोगों को ला रहे हैं कार्यकर्ता को? एनडीए गठबंधन ने तय किया है कि पूरे बिहार सूबे में जितना भी विधानसभा है, हर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की टीम जाएगी। 14 समूह में बांटा गया है। 7 समूह जदयू के वरिष्ठ पदाधिकारी, संगठन के और सांसद जो भी हैं वो लीड कर रहे हैं और 7 भाजपा के लोग लीड कर रहे हैं। तो यह जो ग्रुप नंबर 14 है, उसमें माननीय गिरिराज सिंह, केंद्रीय कपड़ा मंत्री, वो 29 तारीख को 7 सदस्यीय टीम के साथ निमेठी गांव के इस हाई स्कूल में आ रहे हैं और दिन के 11 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। उद्देश्य है कि एनडीए कार्यकर्ताओं को एक जगह संगठित कर
लोगों को एक जगह जो कहे हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे और एक जगह रहोगे तो मजबूत रहोगे। तो एनडीए के कार्यकर्ताओं को बुलाकर हमारे वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे और आगामी जो 2025 का चुनाव है उसका ये आगाज है एक तरह से, और लोगों को अपने कार्यकर्ता को समझाने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों को एनडीए वालों नेताओं को इस बार बिहार सूबे में सरकार बनानी है। इसके लिए सबको जाइए, अपने बूथ पर लग जाइए, जनता से संपर्क कीजिए और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार है। एनडीए के जो कार्यकर्ता है उस सम्मेलन में कैसे आएंगे, क्या कोई व्यवस्था है? सामान्यतः जिस विधानसभा का विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, संगठन ने उसको व्यवस्था दी है और कहा है कि आप कार्यक्रम आयोजित कीजिए। अब रहा हम लोगों की बात, जो हम लोग नेता हैं 15 वर्षों से हायाघाट विधानसभा में जनता की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा भी लोगों के बीच एक अपना पहचान है। तो जो हमारा कर्तव्य होगा, जितना हमसे हो पाएगा उतने संख्या बल में लेकर के इस कार्यक्रम में हम शिरकत करेंगे। विपक्ष कह रहे हैं कि हमारे डर से अब एनडीए जो है सम्मेलन कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। उन बातों पर हम तो ध्यान ही नहीं देते कि विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष बहुत कुछ बोलता है और हम बहुत कुछ उसका जवाब देते रहे तो हम उसके तरफ बेवकूफ़ नहीं हैं। विपक्ष अपने औकात को समझ रहा है। अरे आप एक चीज़ बताइए, बिहार से राज्यसभा और लोकसभा मिला कर के 8-9 लोग हैं, कितने मुसलमान उसमें सांसद हैं? राष्ट्रीय जनता दल ने कितने मुसलमान को यहाँ से सांसद बनाया बिहार में? किसी को नहीं। और तब भी हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं उसके पीछे पागल बने। मैं तो उनको समझाने का आपके माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ कि भाई समझो बात को, कि जो मोदी सरकार ने सड़क बनाया है उस सड़क पर तुम भी चलते हो, जो हॉस्पिटल बनाया है उस हॉस्पिटल में तुम भी दाखिला लेते हो, जो कॉलेज बनाया है, स्कूल बनाया उसमें तुम्हारे भी बच्चे पढ़ते हैं, खाते पीते हो, हमारा नाम लेते हो राजद 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 का। इसलिए इस बार उस समाज के लोग भी सोच रहे हैं, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से सोचेंगे इस बात पर और एनडीए गठबंधन का सहयोग करेंगे, उनको वोट देकर सरकार बनाने का भी काम करेंगे। राहुल जी गांव-गांव जा रहे हैं, जिला में जा रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी जो है वोट चोरी कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। क्या वास्तव में आप लोग चोरी कर रहे हैं? अब आप एक बात समझ लीजिए कि जब आदमी मुद्दा विहीन हो जाता है, यहाँ विकास इतना तेजी से बढ़ रहा है तो मुद्दा क्या है उनके पास? विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं क्या? विकास तो उनके सामने मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ज़बरदस्ती है, वोट चोर, गद्दी चोर, फलान कर, चिलान कर, ये सब बकवासबाजी है। इसका कोई असर जनता के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा 25 में अब जनता उब गई है, नया बदलाव चाहते हैं। ये आपका कौन सा सर्वेक्षण है मैं नहीं जानता हूँ। जनता बहुत खुश है। अरे मिथिला में, दरभंगा में सरकार ने एयरपोर्ट दिया, जितने रेलवे स्टेशन हैं उसका आधुनिकीकरण करा दिया, एम्स की घोषणा करी और उसका बाउंड्री का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो रहा। लगता है अगले 5 साल में एम्स भी तैयार बन के चाहिए हो जाएगा। आमस रोड दिया, क्या नहीं दिया सरकार ने? सब कुछ दिया है। जनता बहुत खुश है। 25 में लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे या उस एनडीए से? लेवल के हम नेता नहीं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे नहीं बनेंगे। एक हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता बहुत से ज़्यादा मेरे मन में कभी कुछ नहीं रहा है। एक कार्यकर्ता के नाते जो हमें परिश्रम करना है पार्टी और एनडीए को सरकार में लाने का, वो हम करते रहेंगे। जिंदाबाद।